चलो चलो यार, ठनका ठनकने वाला है, बारिश होने वाला है, मौसम खराब लग रहा है। अभी रुक जाइए, घंटा बाद जाएगा हाजीपुर। तो बताइए, पहले बिजली कड़कता है कि बादल गरजता है कि बिजली चमकता है? पहले बादल गरजता है, नहीं पहले बिजली चमकता है, नहीं बिजली बाद भी चमकता है, पहले बादल लगता है, उसको बुलाते हैं। अरे क्या हुआ आप लोग क्यों इतना, अरे इस मौसम विभाग की चेतावनी आई है, अभी इतना मौसम खराब है, ठनका गरज रहा है, आप लोग क्यों ये वृक्ष के नीचे हैं? सर यहाँ बचने के लिए सर। अरे आप लोग ये न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं? देखिए ये न्यूज़, आइए देखिए, ये एक सप्ताह भी नहीं हुआ है आपके ये बिहार में 25 लोगों की मौत हो गई है, और ये सारे लोग मौसम खराब था और ठनका के डर से इसी तरह से वृक्ष के नीचे था खड़ा, और आप लोग भी फिर वही गलती करते हैं। एक सप्ताह भी नहीं हुआ। अरे ऐसे मौसम में लंबे वृक्ष के पास नहीं खड़ा रहना है। आप लोग को कुछ पता नहीं है ठनका के बारे में? कुछ नहीं पता हम लोग। ठनका कैसे गरजता है, क्यों गरजता है, कभी सोचे हैं आप लोग? नहीं सर, हम लोग को पता नहीं। देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, ये बादल में जमा हो करके जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो ये करंट बन करके, लाइटनिंग बन करके नीचे ज़मीन से टकराती है, और इस तरह से इसके संपर्क में अगर कोई आ गया तो उसको बहुत हार्म कर सकता है, जाने जा सकती है। और आप लोग लड़ाई कर रहे थे कि पहले इसकी आवाज़ आती है कि पहले लाइटिंग होती है। हाँ सर। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि आवाज़ जो होता है, साउंड, इसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है, और जो लाइट है इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लाइट को देखते हैं, और तब फिर आवाज़ को सुनते हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो आपको नहीं रहना चाहिए। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये ठनका ठनकने के बाद जो वज्रपात जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग जो बोलते हैं, ये होने पर सबसे ज़्यादा डैमेज ये किसको करता है? हार्ट को सर। हार्ट को करता है, ब्रेन को करता है, और इस तरह से बॉडी पे अगर गिर गया तो जल जाता है, जिसको कि हम फिलग्री बर्न्स, लाइट बर्न्स फ्लावर्स बोलते हैं। तो इस तरह से जल जाता है, देखिए। और आपको पता रहना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर है लाइटनिंग की, ये सूर्य की सतह पर जितना टेम्परेचर होगा उससे 5 गुना ज़्यादा तापमान रहता है इस लाइटनिंग का। तो समझिए अगर इसके संपर्क में हम लोग आ जाएंगे तो बचना संभव है? नहीं सर, तो जल जाएंगे। और ये बहुत तरह का होता है, डायरेक्ट कभी कभी गिरता है, जिसका चांस बहुत कम है, 5% है। एक ग्राउंड करंट है कि ज़मीन पे गिरा, ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यही होता है। और कभी कभी गिर करके ये जंप करता है एक जगह से दूसरे जगह, जिसको कि स्प्लैशेस लाइटनिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सबसे अहम बात है कि हम कैसे बचें। पहला काम तो यहाँ से दूर हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का जो है ना, हाँ, चेतावनी है, यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इधर ला करके समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें लगा एक चीज़ कि आप लोग मोबाइल में कम से कम वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मौसम पूर्वानुमान के साथ अपडेट रहें। दूसरा क्या बात है, जब लगे कि ठनका गरजने वाला है, मौसम ख़राब है, तो घर के अंदर रहें। और लेकिन घर के अंदर इस तरह खिड़की पे नहीं रहें, खिड़की से भी दूर रहना है। रेलिंग, दरवाजे के हैंडल बार जैसे धातु की वस्तुओं के संपर्क से बचें। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना भी है, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सबको ऑफ कर देना चाहिए, अनप्लग कर देना चाहिए। और खुले क्षेत्र, ऊंचे पैरों, एकांत पैरों से बचें। जैसे कि देखिए ये सिंगल वृक्ष है, लंबा वृक्ष है, ऐसे वृक्ष के नीचे नहीं खड़ा रहना रहता है। और जल क्षेत्र से दूर रहें। जैसे बहुत लोग मौसम खराब है और तालाब में तैरते रहता है, नाव पे चढ़ता है, शिप पे चढ़ता है, तो इससे आपको बचना है। और प्रीफरेबली अगर इसके आसपास घर हो तो घर में चले जाना चाहिए, या नहीं तो कार के अंदर रहना चाहिए। और दूसरी अहम बात है कि जब मान लीजिए कि आप कुछ जगह है ही नहीं और ठनका गिरा, तो क्या कीजिएगा आप? ज़मीन पर, जैसे कि देखिए डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, ज़मीन पर नीचे बैठना है
और अपने सिर को घुटनों के बीच रखेगा और हाथ को अपने कान के पास रखेगा। इस तरह से आपको हो जाना है ज़मीन के पास। ज़मीन में अगर कोई सुराग टाइप की जगह है, नीचा लो लाइंग एरिया है, तो इस तरह से आपको रहना है। और तीसरा काम क्या है कि फ़ोन कंप्यूटर का उपयोग बंद कर देना चाहिए और पृथ्वी के संपर्क से बचना है। नंगे पैर नहीं घूमना है। आप लोग सब लोग चप्पल पहने हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसा नहीं कि लोग खेत में काम करता है और खाली पैर रहता है तो उसको इससे ज़्यादा खतरा रहता है। और ऊंचे क्षेत्र में बिजली की छड़ स्थापित करें। अगर आप घर बनाएं तो देखिए इस तरह से लाइटनिंग रॉड होता है, तो अगर ठनका गिरा, वज्रपात हुआ तो इसके सहारे घर के किनारे 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 आकर के ज़मीन में ये चला जाता है और किसी को हार्म नहीं करता है। और बाहरी गतिविधियों को पुनः शुरू करने से पहले 30 मिनट तक इंतज़ार कर लें। जैसे अभी मौसम ख़राब है, चेतावनी आई है, तो 30 मिनट कब लास्ट ठनका का जब आवाज़ सुने आप, जब मेघ गरजता है, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर जाएं अपने काम को प्रारंभ करने से पहले। और जितनी बात मैं बताया ये सारी बात दूसरों को भी बताएं। ये अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ठनका से हम लोग बच जाएंगे। और जो अभी मौत हुई है 25 लोगों की, बहुत दुख की बात है और उन सारे मरे हुए लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और हम लोग इस बात का फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइटनिंग से, ठनका से बच पाएँ। थैंक यू सर।